हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप सब लोग सही होंगे और मजे में होंगे। और हमारा बेबी जी की हो रही है तबीयत खराब। बेबी जी, ए बेबी जी आओ। मम्मी कुछ नहीं दे रही है, इधर आओ, इधर आना। बेबी चलेगी मम्मी के पीछे, जहाँ जहाँ मम्मी जाती है बेबी मम्मी के पीछे पीछे दौड़ लगा देती है। हमारी बेबी जी की हो रही है भाई थोड़ी सी तबीयत खराब। ओके, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। बेबी जी की हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब। बेबी जी को हो गया है टिक फीवर, ठीक है। तो अभी बेबी जी की दवाइयाँ चल रही हैं। आगे हमारी बेबी जी खींची लो, खींची भी दे दी भाई हमारी बेबी जी। तो हमारी बेबी जी को हो रहा है टिक फीवर, ठीक है। बेबी जी की दवाइयाँ चल रही है, जिसका डर था हमें वही हो गया इसको टिक फीवर। लेकिन अभी पूरी क्लीन है, ऐसे कोई टिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और थोड़ा हेल्दी भी है फ़िलहाल, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं इसको, इसकी 2-3 दिन हो गए हैं दवाइयाँ चल रही हैं। जो आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा, मतलब जो इसके बाद 2 दिन पहले आया हुआ इस ब्लॉग से, ठीक है। बेबी नहीं करो, शैतानी नहीं करो। तो भाई सबसे पहले इसको आया था 26 तारीख को बुखार, 25 को आया था। वैसे हम 26 को उसको दिखाने ले गए थे, हमको लगा नॉर्मली होगा। तो उस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो मेरे को लगा नॉर्मल चीज़ होगी। तो हमने पहली बार पे ध्यान नहीं दिया और बुखार की वो लगाई, इंजेक्शन लगवाया था और ये ठीक हो गई। बेबी नहीं गंदी बात, ठीक है। तो पहले ये सही हो गई थी, फिर इसको दोबारा हो गया बुखार आया दोबारा। जब इसका वैक्सीनेशन करवाया था उसी दिन, बट हमने वैक्सीनेशन करवा दिया था, कम ही था, नॉर्मल था, 103 था। तो 102 से 2 तक नॉर्मल चलता है इनका, 103 तो नॉर्मल, हमको लगा कि नॉर्मल ही है। इसको वहाँ ले गए थे, थोड़ा बच्चा डर जाता है गाड़ी में लेके जाने में, और इतना ट्रैफिक होता है वो सब चीज़ें, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। पर फिर इसका बुखार उतरा नहीं। हमने पैरासीटामोल वगैरह इसके लिए दवाई लेके आए थे लिक्विड फॉर्म में बेबी के लिए, और डॉक्टर ने बताया था हमको, लालबाग के डॉक्टर हैं भाई, बहुत प्यारे हैं। उनने इतना मतलब 2-4 दिन तो उनने इतना सपोर्ट किया। वो यहाँ थे नहीं, उनने मुझे हल्द्वानी में अपने साथ के उनके डॉक्टर हैं उनके पास भेजा, वहाँ से फिर हमने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। और फिर इसका टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसके शाम को रिपोर्ट आ गई थी, उसमें टिक फीवर निकला। उसके बाद भी दवाइयाँ चल रही हैं और काफ़ी हेल्प करी। मतलब मैं जितने बार भी उन्हें फ़ोन करता हूँ, जितने बार भी उनसे बातचीत होती है हमारी, वो मुझे हमेशा सजेस्ट करते हैं और सामने से फ़ोन करते हैं कि क्या हाल है, कैसी है, क्या चला, क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या आया, कैसे दवाई देनी है, क्या देना है, सब कुछ बताया। और उन्हीं की वजह से हमारा बेबी अभी सही है, ठीक है। तो थैंक यू भाई। गवर्नमेंट डॉक्टर है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे लालको में, बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा होता है ना हेल्पफुल यार। देखो मैं एक बार गलती कर चुका था, अपने 2 डॉक्टरों को चुका था पहले के, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मेरे से बोला कि दवाई घर पे ऐसे मत खिलाना, मेरे से पूछ लेना है वो चीज़ें। और भाई कितने बार भी, मैं 11 बजे रात को फ़ोन करता हूँ, सुबह 6 बजे भी करता हूँ, हमेशा कॉल उठाते हैं। और सामने से कितने बार तो मैं सोया होता हूँ, सुबह के टाइम पे सामने से कॉल आया था, भाई तबीयत कैसी है इसकी, वो चीज़ें। तो अभी ये सही चल रहा है। बेबी अभी तो हमारी बेबी जी खाई थी, हम मतलब सोई थी अभी तक। और सबसे बेस्ट, मुझे इसको दवाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये इसका बाउल है और ये ड्रॉपर है जिससे हम करते हैं। बैठो पीछे बैठो, चलो बेबी नहीं पीछे बैठो, बेबी पीछे बैठो, बैठो नीचे। को दिख नहीं रहा होगा ना, आपको दिखाता हूँ भाई। बहुत प्यार से दवाई खाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये हमारी बेबी जी, और हमारी देखो बेबी जी बैठी हुई है, पीछे नहीं बैठो। ये है इनका ब्लड बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ एंटीबायोटिक चल रही है, तो ये दवाइयाँ चल रही हैं। और ये है लीवर टॉनिक, और ये हमने दवाई टैबलेट और ये लिक्विड हमने इसको खिला दिया है। अब इसका लीवर टॉनिक भी बारी है, पीछे बैठो, नहीं शैतानी नहीं करनी है बिल्कुल नहीं। अभी इसके लीवर टॉनिक की बारी, दवाई हमने इसको खिला दी है, बाकी लीवर टॉनिक बचा है बस। और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती भाई, टेस्ट काफ़ी सही है दवाइयों का, तो ये खुद ही खा लेती है। पीछे नहीं, पीछे हो। तो इससे 2.5 ml जो डॉक्टर ने बताया उनको, जिस हिसाब से इनको देनी है, तो उस हिसाब से ml देखो यहाँ पर आता है तो आधा भर रहा है, इस हिसाब से मैं दे देता हूँ उसको, ठीक है। 2.5 ml देनी है। अब ये मत कहना कि भाई तुमने ज़्यादा दे दी। पीछे हो, नहीं पीछे, बेबी पीछे हो, बैठो पीछे, पीछे बैठो। तो इसके साथ की ट्रेनिंग भी चल रही है भाई, कि ये समझे, जैसे होता है ना कि जब तक नहीं बोला है तो नहीं, अभी खाना नहीं है। पहले ऐसी नहीं थी जब आई थी भाई, तब तो बिल्कुल कितना ही रोक लो खाने में, रोकती नहीं थी। तो 2.5 ml ये देता हूँ उसके हिसाब से वेट करके, मतलब
से ml के, जैसे आधा भरता है तो 2 बार तो 1 ml हो जाता है, तो सब जैसे दे दिया। पीछे नहीं, पीछे हो जाओ। देखो जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक खाएगी, मतलब थोड़ा बहुत करती है, अभी तो बच्ची अभी स्टार्ट ही किया मैंने सिखाना, तो अभी इससे बोलेंगे आप लो खा लो। तो काफ़ी प्यार से खा लेती है दवाई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और टैबलेट ये खाती नहीं थी स्टार्टिंग में, बट मैंने ये जो लीवर इसका ब्रेड के लिए हमने टॉनिक है, तो उसके साथ ही उसमें पहले टैबलेट देता हूँ, रखता हूँ, उसके ऊपर लिक्विड डालता हूँ, तो ये उसके साथ साथ उसको भी खा लेती है। ये देखो साफ़ कर दिया हमारी बेबी जी ने, ये लो देखो ख़त्म हो गया। चलो हो गया आज की दवाई, अब बाकी खिलाएंगे हम आपको दिन में। तो ये भाई कुछ दवाइयाँ चल रही हैं इतनी सारी, इसकी लीवर टॉनिक तो नॉर्मल है, बट अभी देना ज़रूरी है क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं, और इसके साथ ब्लड के लिए और एंटीबायोटिक चल रही हैं इसकी। तो और दिखाता हूँ मैं इसको, और भी देता हूँ मैं इसको एक चीज़ है, ठीक है, वेट अ मिनट। वो थी लीवर टॉनिक, और ये मैं इसको कैल्शियम के लिए देता हूँ, और ये भी मेरे को उनने ही दी थी कि जब उनके लिए वहाँ हॉस्पिटल में गया था, मैंने उनसे बोला कि इसको कैल्शियम वगैरह की इसमें कमी लग रही है, इसलिए हल्का सा ना पाँव हल्का सा बैंड होने शुरू हो गए थे। जब कैल्शियम होता है ना, बहुत ही माइनर से चीज़ें होती हैं कि जो आपको नोटिस करनी होती है अपने डॉग पे। तो फिर ये भी उनने मुझे दे दिया था, अपनी साइड से दिया था, उन्होंने बोला कि सैंपल के लिए आ रखा है, दिखा देता हूँ। ऐसे मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम है नहीं दिखाने में, आप भी दे सकते हो अपने डॉग्स को। और मैं इसकी हाफ़ टैबलेट देता हूँ, पूरी टैबलेट नहीं देता हूँ, हाफ़ टैबलेट दिन में देता हूँ। अभी नहीं दूंगा, अभी से पता है, देखो ये यहीं पर बैठी है नीचे इसको पता है कि भाई ये टैबलेट बहुत प्यारी है और ये खा लेती है बहुत मज़े से। तो भाई कैल्शियम के लिए कोई अपने डॉग को देना चाहता है तो दे सकते हो। तो ये मुझे सर ने बोला था आप यूज़ कर लो और खिलाना हाफ़ टैबलेट, तो मैं इसको आधी टैबलेट देता हूँ। और बाकी अभी ये थोड़ी दुबली हो गई है, इसका उसमें आया था, रिपोर्ट में आया था कि इसका हीमोग्लोबिन भी कम है, वाइट ब्लड सेल्स भी कम है, और टिक फीवर होता है ना, तो उसी का है। उसमें जैसे हमारे उसमें ह्यूमंस में होता है कि डेंगू हो जाता है, वो चीज़ें, वाइट ब्लड भी कम हो जाता है और प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं, तो उसी के उसमें होता है। तो इसको ब्लड बढ़वाने के लिए, और जब मैं इसको वहाँ से लेके आया था तो वो लोग अपने डॉग्स को ना डॉग फूड नहीं खिलाते थे, घर का ही खाना खिलाते थे। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को भी प्रेफर यही किया था कि अभी मत खिलाना, क्योंकि मत ही खिलाना बोला था उन्होंने, तो क्योंकि हैबिट नहीं है ना फैमिली में सबको। तो बट अब हम इसको खिला रहे हैं भाई, इतना कुछ असर होता नहीं है, और ये दुबली पतली सी हो रही है, तो इसके लिए डॉग फूड लेके आने वाले हैं। अभी तो दवाइयाँ चल रही है, कुछ अभी घर का ही खाना खा रही है, दूध दही रोटी, दही चावल दही रोटी और ये सब खाती है। मैं इसको एग्स खिला रहा था, एग्स खिलाने के लिए मना कर दिया है मुझे कि बच्चा है गैस हो जाती है, और चिकन भी अभी मना कर रखा है। भाई बहुत खेलती है ये कभी कभी तो ऐसी हो जाती है ना खेलने के लिए। नहीं बेबी, गंदी बात नहीं, बेबी नहीं 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 ना बेबी, नहीं किसी नहीं करनी मुझे, तुम बस काटो मत, नहीं। तो भाई ये कुछ है। और जैसे मौसम चेंज होता है वो होता है ना, फीवर आना आम बात है डॉग्स को, ठीक है, आ जाता है। बट अगर आपको दवाइयाँ खिलाने के बाद, इंजेक्शन लगवाने के बाद तो एकदम फीवर टूट जाता है। बट अगर घर की जो पैरासीटामोल की टॉनिक आती है, इनके लिक्विड आता है बेबीज़ के लिए, तो डॉक्टर से पूछ के ही खिलाना। तो पीछे कर दूँगा तुम्हारी, तो उसके हिसाब से खिलाना। अगर वो नहीं टूट रहा है तो प्लीज़ भाई इनका चेकअप करवा लो, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चेकअप नहीं कराते हो और आपको पता नहीं चल रहा, आप नॉर्मल दवाइयाँ खिला रहे हो, बाई चांस सही हो जा रहा है, तो एक टाइम पे जाके इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है और ये खाना तक नहीं खा पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, ना खाना खा पाते हैं ना कुछ, और सुस्त होके बस पड़े आते हैं। और पता चल जाता है यार कि अब मेरे पे थर्मोमीटर है भाई, सबसे मेन चीज़ अपने डॉग्स के लिए ना थर्मोमीटर घर पे हमेशा रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इसका दिन भर में 4 से 5 बार टेम्परेचर नापता था, इसी वजह से मुझे पता चलता था कि भाई एक एक पॉइंट का असर होता है कि बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। जिस दिन मैं इसको हल्द्वानी ले गया था उस दिन 104 पॉइंट कुछ 2 आ रहा था पहले, फिर 104.3 आया, फिर 5 आया, 7 आ गया था उस टाइम पे। तो फिर मैं लेके निकल गया इसको, लेकिन जब तक मैं इसको लेके हॉस्पिटल पहुंचा था उस टाइम पे 105 आ गया था इसका, और भाई मैं बहुत डर गया था। पर उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए और रिपोर्ट आई तो फिर उसमें निकला। और ये देखो हम हमारे बेबी जी के लिए टॉय लेके आए हैं, तो इसको अपने टॉयज बहुत पसंद है। और एक हम पे बंदर है इसके लिए। ये बंदर किसका है? ऐसी कुछ पकड़ लीजिए,
देखना अब ये भी पकड़ लिया, ये तो मेरा है, ये मेरा है ना बेबी, देखा नहीं अभी, देखना बेबी ये मेरा है ना, देख लिया और छीन लिया। भाई इसका ऐसा रहता है कि मेरे टॉयस के साथ नहीं भाई, ये मेरे टॉयस हैं ये बेबी, और देखा नहीं, अब तक देखते नहीं है ना तब तक, और तुम ले सकते हो उसका टॉय, लेकिन जहाँ पे इसने देख लिया तो फिर इसका आता है मेरे टॉय वापस करो। मेरे टॉयस में हाथ मत लगाना। ये देखो जैसे ये इसकी पूंछ, तो तुम वाले से खेलो ना, मैं आले से खेल रहा हूँ बस। तो हमारी बच्चा बहुत शैतान है। तो भाई मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना पता चल जाता है कि आपका डॉग्स कैसा है और क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि बुखार भाई अगर टिक से है उसमें, तो भाई टिक ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट करवा लो, उसमें पता चल जाता है टिक फीवर है कि नहीं। और स्टार्टिंग में ही अगर स्टार्टिंग के फेसेस में आपने थोड़ा बहुत जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ उस टाइम पे शुरू कर दिया तो ठीक है। जैसे इसको बुखार इतना ज़्यादा था तो इसको एक वो चढ़वाने की सोचे थे, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब वैसा ग्लूकोज नहीं होता, ऐसे बुखार में ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, तो खाली लिक्विड पानी, नमक पानी का वो। तो अभी देखो कितना प्यार से बैठ गई है, और खिलौने भी मेरी गोद में रखे, अपना भी मेरी गोद में बैठ गई है। पापा मेरे को ही अपने खिलौने से टॉयज से नहीं खेलने देती है। तो पता चल जाता है यार क्या कहते हैं। और स्टार्टिंग के फेसेस में अगर आपको पता लग गया है, ग्लूकोज चढ़ाने को बोल देते हैं, बट उनने मेरे से पूछा कि ये खाना वाना खा रही है अपने हाथ से, मैंने कहा हाँ खा रही है, बस बुखार है ऐसे, खाना वाना खा रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो फिर हमने इसका वो करवा, नहीं गंदी बात, देखो हम इसको तमीज़ भी सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बट यही है कि अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में कर लो भाई, आपका कुत्ता हेल्दी रहेगा और सही रहेगा। नहीं तो भाई बहुत दिक्कत आ जाती है, टिक फीवर ना डेडली भी रहता है कई बार। बेबी नहीं, मैं पिट्टी करूँगा फिर, हाँ छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ो, पिट्टी करूँ, छोड़, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं बोल ही नहीं रहा तेरे से, यहाँ से ना, मैं बोल ही नहीं रहा ना, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, नहीं क्यों करते थे तानी। तो भाई इतना ही था आज के ब्लॉग के लिए, मैंने अच्छा बता देते हैं। तो फिर हाँ, इसको 26 को आया था, फिर 1 तारीख को फिर बुखार आना शुरू कर दिया, इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आए थे, वाला ब्लॉग भी बहुत लेट आया है, 3-4 तारीख को आया सर, 3 को आया, 4 को आया थे, छोड़ो ना। तो भाई हम इसकी चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना कहीं जा पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। इनको बुखार आ गया, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इनका इलाज चल रहा है, और शैतान ये बहुत हो रहे हैं। छत में पहले जाने में, छत में इसको जाना पसंद नहीं होता था, और अब मैं छत में गया होता हूँ तो ये पीछे से चुपचाप से आ जाती है। भाई कि क्या कर रहे हो तुम, नीचे नहीं दिख रहा है ये भाई, ऊपर ही गया होगा, तो फिर छत में आ जाती है और बहुत शैतान हो रही है आज का। बेबी गंदी बात, थोड़ा अगला एक्टिव हो जाती है खेलने खाने आने के बाद, या दवाई ववाई दो या खाना खाती है उसका थोड़ा एक्टिव हो जाती है, फिर इसके साथ थोड़ी देर खेलना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आई होप तो आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और बाकी इसके साथ हम थोड़े खेलते हैं, इस वक्त टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ा इसका एनर्जी लेवल कम करते हैं। ठीक है, बाय बाय।